कि नहीं हुए हुए नहीं हुए। गुरु महाराज ने कहा है सब संतन की बड़ी बलिहारी। भेदभाव नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग यदि भेदभाव करेंगे असली होंगे कि नकली? बताइए, नकली न होंगे। इसलिए यदि ध्यान करते हैं तो ध्यान में यह रहना चाहिए कि सब में वही आत्मा है। आपके भीतर में आत्मा है ना, हमारे भीतर में भी आत्मा है, सबके भीतर में आत्मा है। आत्मा शरीर में है तब आप चल कर के सत्संग में आए हैं ना। शरीर में आत्मा है तब हम मंच पर बैठ करके जो है वाणी बोल रहे हैं। शरीर में आत्मा नहीं रहेगा, क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। तो सब में वह आत्मा है। आत्मा भाव में जीना है। आत्म भाव में क्या है? जीना है। सब में आत्मा देखना है, तब क्या होगा? आपका ध्यान लगेगा, समाधि लगेगा। और राम भगवान देखिए, राम भगवान भी पूजा पाठ करते थे। किनका? गुरु का पूजा। राम भगवान को दो गुरु, वशिष्ठ गुरु और विश्वामित्र गुरु। और श्री राम भगवान सुबह उठ करके गुरु के चरणों में जाकर के बंदगी करते थे, और गुरु के बाद माता पिता को बंदगी करते थे। श्री राम भगवान, कल हम लोग जो दीपावली मनाए कि श्री राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, उसी के खुशहाली में दीपावली पर्व मनाया जाता है। उसी के खुशहाली में तो श्री राम भगवान अपने गुरु के चरण में पड़े रहते थे, ज्ञान लेते थे। और पहला गुरु को प्रणाम करते थे और उसके बाद माता पिता को प्रणाम करते थे। जब जैसा भी मौका मिले, यदि आपके घर में माता पिता है तो पहला आपका धर्म बनता है माता पिता को प्रणाम करना। पहला गुरु माता पिता है, जो शरीर का जन्मदाता है। तो अपने घर में एक नियम बनाइए। हम लोग क्या करते हैं कि सब भगवान का पूजा करते हैं, गुरु का पूजा ही छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं होता है? अपने घर में सब भगवान का पूजा करते हैं। राम भगवान का करते हैं, कृष्ण भगवान का करते हैं, शिव भगवान का करते हैं, काली महारानी का पूजा करते हैं, दुर्गा महारानी का पूजा करते हैं, सरस्वती महारानी का पूजा करते हैं। अब गुरु पूजा कब करते हैं बताइए? करते हैं कभी? नहीं करते हैं। वर्ष में एक बार नियम बनाइए कि वर्ष में एक बार गुरु पूजा करना है। और गुरु पूजा में क्या करना है? एक संत को बुला लाइए। यदि गरीब है, ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, कितना? एक संत को अपने घर में बुलाइए। और संत जब आवे तो सेवा सत्कार, चरण पखार करके और चारों बगल छींट दीजिए, तो काल कष्ट नहीं आएंगे। काल कष्ट जो आता है, लोग कहते हैं बुरी नजर लोग सब लगाते हैं क्या घर में, और माताओं के मन में होता है यह भावना कि हमारे ही टोला में डायन होती है, या होता है ना भावना। वह नजर लगा देते हैं, गुजर लगा देते हैं। और संत का जब चरणामृत छींट देंगे तो कोई नजर गुजर नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सब भाग जाएंगे। और संत का चरण को छींट करके तब बंदगी करेंगे। अब बंदगी 3 बार, 3 बार बंदगी करने का अर्थ होता है 3 ताप से मुक्ति। दैहिक
दैविक और भौतिक, ये तीन ताप यह जीव आत्मा को दुख डालता है। तीनों से मुक्ति के लिए क्या किया जाता है? 3 बार बंदगी, 3 बार प्रणाम करना है। कहीं भी चाहे अपने गुरु महाराज को प्रणाम करिए या गुरुदेव को प्रणाम करिए, 3 बार करना है साहिब बंदगी। उसके बाद क्या करिए? घर में जाइए, आरती का थाली सजाइए। क्या करिए? आरती, कपूर ले आइए, रुई ले आइए और उसमें थोड़ा सरसों तेल डाल दीजिए। आरती का थाली सजा करके और बगल में एक आसन माता पिता का लगाइए, सास ससुर का। माता लोग सब ससुराल में रहती हैं, तो उनका माता पिता कौन हुए? सास ससुर न। तो एक आसन गुरुदेव का लगाना है, गुरु महाराज का, एक आसन लगाना है सास ससुर का। और सब बच्चे सबको बुला लीजिए, सब मिल करके आरती करिए। किनका? गुरुदेव का। कौन कौन गुरु? हमारे गुरुदेव जो आत्मज्ञान देने वाले हैं। एक गुरुदेव माता पिता सास ससुर हैं, जो कि धन कमा कमा करके दिए, मकान बना करके दिए, शरीर को पाल पोष करके बड़ा किए। आरती गाना है, गा करके करना है। क्या हम लोग जो है सनातन धर्म का सब लोग मानते हैं, अब किसी को आरती भी याद नहीं रहता है। जो माला दीक्षा लिए हैं उनको तो याद है, जो नहीं लेते हैं, बहुत से गांव में ऐसे मनुष्य सब हैं जो माला दीक्षा नहीं लेते हैं, तो उसके घर में आरती गा करके नहीं करते हैं। ऐसे क्या करते हैं कि भगवान को अगरबत्ती जला लिए या आरती देख लिए और चले गए, फोटो के नजदीक घुमा दिए। लेकिन आरती गा करके करना है। चाहे 2 मिनट समय लगेगा, 2 मिनट समय देना चाहिए। और आरती गरीब निवाज गा करके, और कबीर साहब ने इस आरती में माता पिता का आरती गाए हैं। आरती कीजिए मातु पिता की। क्या है? गुरु माता पिता भी हैं, उनका भी आरती करना है। तो 3 बार आरती गुरुदेव को दिखाए, 3 बार अपने माता पिता को दिखाना है, सास ससुर को दिखाना है। अब बगल में पति है तो पति को भी दिखाना है। तब न हुआ गुरु पूजा, माता पिता का पूजा हुआ कि नहीं हुआ? यदि हम लोग नहीं करते हैं, खाली नाम ले लेते हैं, गुरु पूजा करना चाहिए या माता पिता का पूजा करना चाहिए, करते नहीं हैं। और एक ये तो हुआ वर्ष में एक बार। एक संत को बुलाइएगा तो कितना खर्चा होगा? एक संत को बुलाने में कितना? एक टाइम भोजन कराइएगा या 2 टाइम, 100 रुपया का भोजन हुआ। और जाते समय कुछ 200-100 रुपया दान दक्षिणा दीजिएगा। बंदगी में कितना हुआ? 200 या 300 रुपया। यदि एक वर्ष में संत को बुला करके बाजा भी मत करना है, बाजा में 1000-1500 रुपया लग जाता है। यदि एक संत को बुला करके वर्ष में सत्संग भजन स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो वह संस्कार आपके बच्चे पर पड़ेगा ना। वह संस्कार यदि बच्चा पर पड़ेगा तो आपका बच्चा संस्कारी होगा। तब आपका बच्चा शराब नहीं पिएगा, आपका बच्चा गुटखा नहीं खाएगा, आपका बच्चा गांजा भांग नहीं पिएगा। साल में कितना खर्चा करना है? 300 से 500 रुपया। यदि उतना भी खर्चा नहीं करेंगे तब क्या होगा? आपका बच्चा शराब पी के आप ही को गाली देगा।
देता है कि नहीं देता है? देता है ना।